तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी, मतलब कोई चीज इलास्टिक होती है इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये चीज इलास्टिक है, इसका इलास्टिक का मतलब क्या है, अगर ये चीज इलास्टिक है मतलब ये इट विल रीगेन इट्स शेप, है ना, इट विल रीगेन इट्स शेप, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में बॉल जाती है, टकराती है ना, ऐसे ऐसे कंप्रेस होती है और फिर डीकंप्रेस होकर वापस से ऐसे आती है, वी से जाती है, वी से आती है, मतलब एनर्जी उसके अंदर स्प्रिंग की तरह स्टोर हुई और स्प्रिंग की तरह वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बट हर चीज परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होती है वैसे तो देखा जाए तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक थोड़ा आइडियल हो जाता है। तो वैसे ही हम पहले कुछ टर्म समझते हैं कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ठीक है ना, और ये सब चीजें। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जो मैटर होता है ना उसकी प्रॉपर्टी है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल, मतलब इलास्टिक का मतलब ही है ना कि टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर इट्स डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। समझ में आया ना, आफ्टर इट्स डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड, मतलब अगर मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे ऐसे फोर्स लगाया तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, है ना, बट फोर्स हटाऊंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो इट विल रीगेन इट्स शेप, तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। और जब मैंने डिफॉर्मिंग वो लगा रखा था, जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा था, तो वो एनर्जी, तो जो तुमने काम किया, बच्चों ध्यान रखो, तुमने कुछ काम किया ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ काम किया तुमने, दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इनसाइड, वो जो तुमने बर्न कर दी कैलोरीज वापस तो नहीं मिलेंगी ना, है ना, तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल स्प्रिंग, रबर बैंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि देखो ये एक है ना, ये एक स्ट्रैप है, ऐसा इलास्टिक स्ट्रैप है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे देखो, इसको यहां पे देखो, इस पे मैं ऐसे एक फोर्स लगा रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्म हो गया, और बेसिकली अब इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हो गई, समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत, और जैसे ही मैं हटाऊंगा डिफॉर्मिंग फोर्स, ये वापस से अपनी रीगेन कर लेगा चीजें। बट हर चीज ऐसी नहीं होती, हर चीज आटा नहीं होता ना ऐसा, आटे को तुम ऐसे करोगे वैसे ही रह जाएगा, क्ले को ऐसे करोगे वैसे ही रह जाएगा, है ना, कांच को करोगे टूट जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इन सब चीजों को। अब रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। रिजिड बॉडी, अब देखो कोई भी बॉडी एक्चुअली रिजिड नहीं होती है, जैसे ये लग रही होगी तुम्हें रिजिड, बट देखो ये ऐसे मैं इसको डिफॉर्म कर पा रहा हूं, तो कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी अगर कंप्रेस नहीं हो सकती, है ना, या इलोंगेट नहीं हो सकती, मतलब या तो कंप्रेस नहीं हो सकती या अपनी वॉल्यूम को बढ़ा नहीं सकती, मतलब फैल नहीं सकती, है ना, तो उसका मतलब वो रिजिड बॉडी है। मतलब हर दो पॉइंट्स उस बॉडी पे उनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, कांस्टेंट मतलब इनका जो डिस्टेंस है ना ए और बी का हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं तुम इसको पिचका नहीं सकते, इसको खींच नहीं सकते, ये होती है रिजिड बॉडी, ठीक है ना, ये होती है रिजिड बॉडी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये जो पेन है ना ये भी रिजिड है। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं इस पेन को ऐसे करता हूं ना तो लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, बट पता है ये शायद नैनोमीटर्स में बढ़ रहा है, माइक्रोमीटर्स में बढ़ रहा है। तो अभी ये देखो इसकी लेंथ तुम्हें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, बट मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, जब तुम ऐसे कर रहे हो ना इसकी लेंथ बढ़ रही है, बहुत कम बढ़ रही है बट बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आइडियली तो वैसे कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है, ठीक है ना। अगर तुम लोहे को करोगे तो शायद और कम होगा, बट वो भी रिजिड नहीं है, ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो अब ये समझो इस चीज को, इट नेवर गेट्स डिफॉर्म्ड, है ना। ये रिजिड बॉडी इज अ कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बॉडी इन विच द सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, अगर ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं तो मैं कितना ही फोर्स लगाऊं उन दो किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बदलेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। इट विल नेवर गेट डिफॉर्म्ड। इन नेचर नो बॉडी इज परफेक्टली, यही बता रहा था ना, ये एक्चुअली होता नहीं है, असल में होता नहीं, हम बातें करते हैं, हम तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो व्हेनेवर इन एन इलास्टिक बॉडी, अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे एक नोट लिखा है ना, दिस इज फॉर योर नोट्स। देखो व्हेनेवर इन एन इलास्टिक बॉडी एनी डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज कंप्रेशन और एक्सपेंशन, है ना, द वर्क डन गेट्स स्टोर्ड। ये बता दिया था तुम्हें ना मैंने, जैसे अभी इसमें कुछ वर्क डन किया, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ वर्क डन किया, है ना, वो वर्क डन कहाँ गया, इसमें स्टोर हो गया एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो तो तुम्हें मतलब बेसिकली विजुलाइज हो गया, खत्म हो, मतलब बात खत्म, काम खत्म, ठीक है ना। अब सुनो एक विजुलाइजेशन देखते हैं इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक बॉडीज का। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, उसको इस लड़की ने इसको पुश किया, तो ये देखो क्या हुआ, है ना, तो ये पूरा ये डिफॉर्म हुई और वापस से रिफॉर्म हो गई, ये डिफॉर्म हुई और वापस से रिफॉर्म हो गई, ठीक है ना। देखो वापस से रिफॉर्म हो गई, तो ये थी इलास्टिक बॉडी, ये थी इलास्टिक बॉडी, है ना। तो इस बॉडी को मैं बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ना। इन दिस केस क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा, है ना। ये क्या है, ये बॉडी
पार्शियली इलास्टिक है, थोड़ा सा रह गया, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। अब जैसे ये है ना, इसमें मैं इसको ऐसे डिफॉर्म कर देता हूं, है ना, डिफॉर्म कर देता हूं, ऐसे बहुत ज्यादा किया है ना, पहले बिल्कुल चिपका हुआ था, अब देखो थोड़ा सा ही वापस आया, थोड़ा सा ही वापस आया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हो गई पार्शियली इलास्टिक बॉडीज। वैसे नेचर में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो वैसे भी नहीं होती ना, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखो थोड़ा सा तो डिफॉर्मेशन होगा, कुशन पे भी तुम पुश करोगे तो एक छोटा सा रह जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, मतलब प्रेस्ड। तो बेसिकली ये हो गई तुम्हारी पार्शियली इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके तो यार सिंपल है, इट कंप्लीटली रिगेन्स इट्स शेप, इलास्टिक बॉडी पूरी रिगेन कर लेती है, ठीक है। पार्शियली इलास्टिक बॉडी, इट डजंट कंप्लीटली रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप, पूरी शेप बिल्कुल रिटेन नहीं करती है भाई, बिल्कुल नहीं करती है पूरी शेप रिटेन, है ना। तो वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, अब सुनो, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, अब तुमने जो वर्क डन किया, सुनना ध्यान से, तो जो तुमने वर्क डन किया डिफॉर्मेशन में, जो मैंने अभी यहां पे किया था, उसमें से कुछ तो उसमें पार्शियली स्टोर हो गई और कुछ पार्शियली डिसिपेट हो गई, समझ में आ गया, पार्शियली डिसिपेट हो जाती है। आपको समझ में आ गया ना, जो भी आपने वर्क डन किया, जैसे इसमें जो भी मैंने वर्क डन किया था, है ना, थोड़ा तो डिसिपेट हो गया क्योंकि हीट जनरेट हो गई, किसी भी चीज को तुमने खींचा तो शायद उसमें हीट डिसिपेशन हो गया होगा, है ना, हीट डिसिपेशन हो गया होगा, साउंड क्रिएट हो गई होगी, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब सुनो, साउंड भी एक एनर्जी है। जैसे मैंने अगर एक स्प्रिंग को ऐसे किया, टक 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 आवाज आई, वो कैसे आई, मेरी एनर्जी की वजह से आई, मैंने जो एनर्जी स्पेंड की ना, उससे साउंड एनर्जी डिसिपेट हो गई, थोड़ी सी गर्म हो गई स्प्रिंग। तो यार समझ में आ रहा है ना, स्प्रिंग को ऐसे 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 करते रहो, थोड़ी देर के बाद देखोगे स्प्रिंग गर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो वर्क डन इन डिफॉर्मेशन में थोड़ा डिसिपेशन हो सकता है और पार्टली गेट स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल कौन सा लें, अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं इसको ना ध्यान से देखना, वहां पे फेंकने वाला हूं, यहाँ पे तेज फेंकने वाला हूं, ये जो पेन है ना, इसको मैं फेंकने वाला हूं दीवार पे। तो जब मैं इसको दीवार पे फेंकूंगा ना, तो देखो साउंड क्रिएट करेगा, आवाज आई, टक आवाज आई, मतलब साउंड एनर्जी डिसिपेट हो गई। तो मैंने जितनी भी एनर्जी उसको दी है ना, मैंने कुछ एनर्जी स्पेंड की, उसको पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिल गई। फिर वहां पे जाके कोलिजन हुआ, है ना, कोलिजन हुआ तो वो डिफॉर्म हुई थोड़ी सी, बट डिफॉर्मेशन के टाइम साउंड क्रिएट की उसने यार, डिसिपेशन हुआ ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी इलास्टिक कोलिजन होता है, अभी आपने सुना होगा ना, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ऐसे टक, है ना, साउंड नहीं होगी उसमें और हीट डिसिपेशन भी नहीं होगी, इसीलिए तो देखो हाफ mv² गिव्स यू हाफ mv², v से गया v से वापस आया, ठीक है ना। तो अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, उसमें साउंड नहीं होगी, आवाज एक चू आवाज नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब देखो इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज, है ना, अब ये प्लास्टिक उल्टा होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। तो यार इसको देखो, इन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज, तो देखो सच बॉडीज मतलब ये सेम चीज होती है ना, इलास्टिक प्लास्टिक, समझ गए ना, जो इलास्टिक नहीं वो प्लास्टिक है, जो इलास्टिक नहीं वो प्लास्टिक है, ठीक है ना। सच बॉडीज डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, जैसे कि आटा, मैदा, है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो क्ले जिसके साथ तुम खेलते हो, ठीक है ना। तो तुमने उस पे क्ले पे ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, फोर्स हटाया, वैसा का वैसा, ठीक है ना। ये बॉडी ऐसे थी, इस पे मैंने फोर्स लगाया, डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म रह गया, ठीक है ना। तो वर्क डन इन डिफॉर्मेशन इज कंप्लीटली डिसिपेटेड, समझ में आया ना, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई। समझ गया ना मेरी बात, जब तुमने आटे पे ऐसे किया तो वो सारी की सारी डिसिपेट हो गई, ठीक है ना। अब वो कहां हुई, हीट डिसिपेशन हुई, उससे तुम्हें मतलब नहीं है, बट हो गई, ठीक है, क्लियर है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, है ना। आई थिंक सबको मजा भी आ रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। अभी बहुत कुछ करने वाले हम, है ना, और इसके जस्ट बाद हम SHM और वेव्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मजा आ जाने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि वो इंडिया में नहीं, उसको हम ऐसे बनाएंगे कि वो वर्ल्ड में बेस्ट हो, है ना। वैसे ऑब्वियसली हमने ऐसा बहुत सारा कंटेंट बना दिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप देखोगे तो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम अ लॉट ऑफ फिजिक्स टीचर्स इवन आउटसाइड, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग गाइस, दैट इज एन अकेडमी JEE फॉर यू, दैट इज एन अकेडमी JEE। और पता है मुझे एनर्जी मिलती है आपसे, जब आप शेयर करते हो, जब आप हमारे रेवोल्यूशन में जुड़ते हो। तो यार करते रहना इस चीज को, क्योंकि यार अगर आपने ये करते रहे ना, तो मैं कभी नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि मैं चल रहा हूं आपकी एनर्जी से, ट्रस्ट मी, मैं चल रहा हूं आपकी एनर्जी से। आपकी एनर्जी नहीं होगी ना तो मैं चल नहीं पाऊंगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो एवरीवन एक किलर विजुअलाइजेशन देखते हैं, एवरीवन किलर विजुअलाइजेशन देखते हैं। तो यार ये किलर विजुअलाइजेशन सिंपल है कि अगर तुमने स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस, है ना, अगर तुमने स्ट्रेस दिया किसी चीज को, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब देखो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, है ना, तो इस फोर्स की वजह से स्ट्रेन आ रहा है ना, स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन का मतलब देखो, स्ट्रेन मतलब इसकी लेंथ बढ़ गई, देखो लेंथ बढ़ गई ना, स्ट्रेन आ गया लेंथ, है ना। ज्यादा देर काम करने से तुम्हें स्ट्रेन आ जाता है, ज्यादा, समझ गए ना मेरी बात। अगर तुम ऐसे स्ट्रेस लगा रहे हो तो उससे
स्ट्रेन भी हो रही है चीजों का, और ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है ना तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रेन आता है तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो आपको सबको पता होगा ना कि अगर हम बहुत भारी चीज उठा लेते हैं, है ना, तो हमें हर्निया हो जाता है ना, तो वो नहीं होना है, पीठ की हड्डी टूट सकती है। तो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो जैसे तुम स्ट्रेस बढ़ाते हो, स्ट्रेन भी बढ़ता रहता है, ठीक है ना, तुमने स्ट्रेस बढ़ाया तो ये देखो इसकी लेंथ भी बढ़ रही है ना, लेंथ भी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब जैसे इस पेन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पेन में मैं स्ट्रेस, अरे यार ये टूट ही गया साला, है ना, रुको, है ना, तो यार अब मैंने पेन पे ऐसे ऐसे स्ट्रेस लगा रहा हूं, है ना, तो इसकी थोड़ी सी लेंथ, थोड़ा सा ही स्ट्रेन हुआ, इसमें थोड़ा सा ही स्ट्रेन हुआ, ठीक है ना, बट तुम्हें वो दिखा नहीं, वो अलग बात है, दिखा नहीं वो अलग बात है, ठीक है ना। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रेस ड्यू टू अ फोर्स, पहले इसको डिफाइन करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर स्ट्रेस क्या है, एकदम से आ गया, है ना, स्ट्रेस आता रहता है। तो यार स्ट्रेस को फिजिक्स में रखो, ठीक है, फिजिक्स में रहता है, अच्छा रहता है स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस क्या है, तो जब तुमने ऐसे फोर्स लगाया है ना यहाँ पे या ऐसे लगाया, तो ये बॉडी ऐसे देखो, इसमें स्ट्रेन आ जाता है, बॉडी में स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो इस बॉडी में अभी स्ट्रेन क्या होता है, इसकी बॉडी चेंज हो गई, स्ट्रेन आ गया इसमें, देखो स्ट्रेन आ गया, फोर्स लगाया, स्ट्रेन आ गया, खत्म कहानी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो ऐसे फोर्स लगाओगे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे फोर्स लगाओगे ऐसे बढ़ेगा, है ना, दोनों केसेस में आप स्ट्रेस दे रहे हो। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इनटू दिस एरिया, ठीक है ना, वो स्ट्रेस है ना। जैसे तुम प्रेशर को डील करते हो, प्रेशर इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो यार यहाँ पे सॉलिड्स में थोड़ा ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यार अब पहले डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को, अभी बहुत हो गया, स्ट्रेस को पहले डिफाइन करते हैं, जल्दी से, बहुत आराम से डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस ड्यू टू अ फोर्स, सो व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तुम एक बॉडी पे, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, बिल्कुल सही बात है, हाँ इट गेट्स डिफॉर्म्ड, एवरी बॉडी विल गेट डिफॉर्म्ड, थोड़ा सा ही सही बट होगा जरूर, ठीक है ना। ड्यू टू डिफॉर्मेशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू द डिफॉर्मेशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द बॉडी मे डेवलप सम रिस्टोरिंग फोर्सेस, समझ में आ रहा है ना। अब वहां पे मॉलिक्यूल एकदम से मतलब एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो रिस्टोर करना चाहते हैं कि नहीं हमें दूर मत करो, हमें दूर मत करो, ठीक है। अब यार देखो इसमें भी तो ये हो रहा है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ये वापस आने की कोशिश कर रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्सेस, इसके मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। मे डेवलप सम रिस्टोरिंग फोर्सेस विद इन द बॉडीज वॉल्यूम, खत्म, व्हिच ऑपोजेस द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, समझ गए ना। 100 बात की एक बात, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। दो टाइप के स्ट्रेस होंगे अभी बताऊंगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। एक सवाल में भी कराया था, अगर आपको याद हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक सवाल में मैंने यूज कर लिया था, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, आज वो दिन आ गया है, ठीक है ना। अब सुनना, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द फोर्स, ठीक है ना, नॉर्मल टू द फोर्स, ठीक है ना। अब समझाता हूं, अब जैसे ये रॉड है, इस रॉड पे तुमने ऐसे दोनों तरफ फोर्स लगाया, एक तरफ लगाओगे तो एक्सेलरेट करेगा, है ना, तो दोनों तरफ तुमने ऐसे फोर्स लगाया एफ और एफ, तो ऑब्वियसली यू आर डेवलपिंग अ स्ट्रेस इनसाइड इट। तो यार इसका जो एरिया है ना, ये जो छोटा सा एरिया है, इसको मैं ए बोल रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं ए नॉट बोल रहा हूं, चलो ठीक है ना, ए नॉट बोल रहा हूं। तो इसका स्ट्रेस क्या होगा, एवरीवन प्लीज सी, इसका जो स्ट्रेस होगा वो होगा, स्ट्रेस को कभी कभी सिग्मा से भी लिखते हैं, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन दैट एरिया, ठीक है ना, अपॉन दैट एरिया। अब बहुत सारा, एक ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार देखा है आपने, स्प्रिंग के केस में भी देखा था पहले। तो अब सुनो, अगर एक रॉड ऐसे है, ठीक है ना, यहां पे जॉइंट है, यहां पे जॉइंट है, दीवार पे जॉइंट है, ठीक है ना, और एक रॉड ऐसे है, ठीक है ना, इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, रुको, ये एफ और यहां पे उतना ही एफ लगा रहे हो, ठीक है, दोनों बॉडी रेस्ट पे हैं, दोनों बॉडी रेस्ट पे हैं, तो दोनों में स्ट्रेस सेम होगा, है ना। मैं बताऊंगा क्यों सेम होगा, इसलिए सेम नहीं होगा, ये तो गलत बोल दिया मैंने, रुको तो इसका एरिया यहां पे ए है, ठीक है, जो इसका एरिया है ए, तो यार यहां पे आप बोलोगे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बाय ए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 2f बाय ए, नहीं यहाँ पे भी f बाय ए, यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाता है, इससे समझ में आ जाता है। अब यार सोचो, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये चिपका हुआ क्यों है, ये चीज यहाँ पे चिपकी हुई क्यों है, क्योंकि दीवार इस पे उतना ही फोर्स लगा रही है, इसलिए ये यहीं पर है बॉडी, नहीं तो ये चली जाती ना, भाग जाती बॉडी, ये चिपकी हुई है ना दीवार से, तो दीवार कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, दीवार भी इस पे इतना लगा रहा है, और ये दीवार पे एफ लगा रही है, ठीक है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, समझ में आ गया। तो बेसिकली इस बॉडी पे और इस बॉडी पे सेम फोर्सेस लग रहे हैं। आर यू एबल टू गेट दिस और नॉट, बड़ा ही सिंपल है, प्लीज वहां पे हार्ट्स ड्रॉ कर दो अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। और अगर आपने शेयर नहीं किया ना तो बहुत गलत करोगे। सो डेफिनेटली #JLiveDaily से मुझे आपकी स्टोरी मिल जानी चाहिए अभी के अभी, इसके जस्ट बाद यू विल सी मी एक्टिंग ऑन इट। आई विल ऑल्सो सेंड यू डायरेक्ट मैसेज बाय 12, ये मेरी शपथ है, मैं आपको सबको रिप्लाई करूंगा, उसके बाद भी करूंगा, जब भी आप इस वीडियो को देख लो आप शेयर कर देना, ठीक है। तो यार अब सुनो, एफ एफ ए, अब देखो यहां पे स्ट्रेस क्या होना चाहिए, अब देखो यार यहां पे स्ट्रेस क्या होना चाहिए, फोर्स ऐसे लग रहा है, इसमें भी एरिया ए है,
तो अब आप वही बोलोगे, है ना, जो स्ट्रेस लग रहा है इस एरिया पे, जो फोर्स लग रहा है इस एरिया पे, वही उसका स्ट्रेस होगा। इन दिस केस ऑल्सो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू F बाय A, ठीक है ना। इसका स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि यार ये चला जाएगा, इसका स्नैपशॉट ले लो, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। अगर अब मैं एक क्यूब पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मली फोर्स लगा रहा हूं। बट अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया बच्चों, अगर अब मैंने यही फोर्स ऐसे लगाया, ध्यान से देखो, अब अगर मैंने यही फोर्स ऐसे लगाया, है ना, तो इससे shear स्ट्रेस आएगा, shear स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। इट इज पैरेलल टू द एरिया, पैरेलल टू द एरिया। आई होप यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। ये डब्बा, एवरीवन, किसी ने एक स्टोरी शेयर की थी, इस डब्बे की वैल्यू तुम क्या जानो, अनअकैडमियंस, आई रियली लव दैट स्टोरी, मैंने शेयर भी की थी, ठीक है ना। तो अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, देखो, अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस। बट अगर इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं और इसको ऐसे, मतलब दिख नहीं रहा तुम्हें, बट ऐसे फोर्स लगाता हूं ना, ऐसे फोर्स, तो यार ये एरिया, दिस फोर्स अपॉन दिस एरिया इज योर shear स्ट्रेस, इतना याद रखो, है ना। अब अगर ये एरिया A है, इसका यहां ऊपर वाला एरिया भी A है, ठीक है ना, तो यार यहां पे तुम्हारा स्ट्रेस जो होगा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, F अपॉन दिस एरिया, है ना। और अगर इसके ऊपर वाली सरफेस का एरिया A है ना, और तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो फोर्स, तो तुम्हारा स्ट्रेस क्या होगा, F बाय A, ठीक है, F बाय A, बट ये shear स्ट्रेस होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अगर तुम फोर्स ऊपर से लगाते हो तो यार हाँ, इसकी विड्थ थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, थोड़ी तो होगी, तो तुम्हें दिखे ना दिखे वो अलग बात है ना। अगर कुशन होगा तो दिख जाएगी, अगर डब्बा होगा तो बिल्कुल बहुत कम होगी, माइक्रोमीटर्स में होगी, ठीक है ना। तो यार अब देखो, अगर तुम ऐसे इसको पुश कर रहे हो नीचे, ऐसे नीचे पुश कर रहे हो, है ना, फॉर सॉलिड बॉडीज, तो देन इन दैट केस द नॉर्मल स्ट्रेस विल बी F अपॉन दिस एरिया, ऊपर वाले सरफेस का एरिया जो दिखाया था वहां पे। shear स्ट्रेस, अब वही वाली बात है, shear स्ट्रेस की वजह से shear स्ट्रेन आएगा। अब इसमें स्ट्रेन जो आ रहा है, देखो इतने से डिफॉर्म हो रहा है ना, इतने से नीचे हो रहा है ये, ठीक है। अब यार ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, ये चीज ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब जैसे अगर इस पे मैं स्ट्रेन ऐसे 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 फोर्स लगाता हूं तो देखो टिल्ट हो जाती है ना, टिल्ट हो जाती है ये चीज। आपको ये चीज समझ में आ रही है ना। हाँ, एक्चुअली दिस इज अ गुड एग्जांपल, ये मुड़ भी रहा है तो आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स आल्सो। तो इन दोनों से स्ट्रेन हो रहा है, इससे ऐसा वाला स्ट्रेन हो रहा है, इससे ऐसा वाला स्ट्रेन हो रहा है, तो यार यहाँ पे भी, बट shear स्ट्रेस की क्या वैल्यू होगी, फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। डिफॉर्मेशन इज एंगुलर, और यहाँ पे डिफॉर्मेशन दिख रहा है कैसा वाला है, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा एग्जाम्पल दे दो, अगर मैं तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल दे दूं जिसमें मैं बोल दूं कि ऊपर का एरिया A है बच्चों, ठीक है, ऊपर का एरिया A है, जो भी ऊपर का एरिया है वो A है, इस पर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं F, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, अब मेरे को बताना है नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, shear स्ट्रेस क्या है, तो मैं इसको तोड़ूंगा, है ना, मुझे मन है तोड़ने का, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा है, इस फोर्स वेक्टर को यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है ना, इस फोर्स वेक्टर को यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है। जब मैंने इस फोर्स वेक्टर को यहाँ पे लाके रखा, यहाँ पे आके रखा, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ अब F cos थीटा में, F sin थीटा में। ये है F cos थीटा, ये है F sin थीटा, ठीक है। तो यार ये क्या है, मेरा टेंजेंशियल फोर्स है ना, और ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है ना। व्हाट इज माय नॉर्मल, अब देखो यहाँ पे, व्हाट इज माय नॉर्मल स्ट्रेस, माय नॉर्मल स्ट्रेस विल बी F sin थीटा अपॉन A। व्हाट इज माय shear स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन दैट एरिया, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही रिलेटेबल है, ठीक है ना, बड़ा ही रिलेटेबल है, देख लिया अपन ने यार, है ना। तो यार स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर की तरह होता है सॉलिड में, देख लो, ठीक है ना। अब देख लो, ये फोर्स है, तुमने इसको ऐसे तोड़ा, F cos थीटा यहाँ पे लग रहा है, F sin थीटा यहाँ पे लग रहा है, F cos थीटा, F sin थीटा। तो अब इसकी बॉडी की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना। इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा ऐसे पिचक जाएगा, इस फोर्स की वजह से थोड़ा ऐसा अड़ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इसकी वजह से ऐसा स्ट्रेन भी आएगा, ऐसा स्ट्रेन भी आएगा इस बॉडी में, ठीक है ना। अभी बस इसको लाइट समझो, सवाल होने चाहिए, जो सवाल आएंगे वो बहुत सिंपल होंगे, ट्रस्ट मी। अभी पहले थ्योरी को समझ लो, अभी फोकस करो समझने में, कल फिर से आके रिवाइज कर लेना, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। दैट्स हाउ योर बायोलॉजिकल थिंग वर्क्स इन योर ब्रेन। अब सुनो, स्ट्रेन, अब स्ट्रेन के कितने टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं, अब सुनना, कितने टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं। अब अगर किसी चीज को मैं ऐसे खींच दूं,
किसी चीज को मैं ऐसे खींच दूं, है ना, तो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेन आ रहा है लेंथ में, ठीक है ना। अब अगर किसी चीज पे मैं हर डायरेक्शन से प्रेशर डालूं, जैसे अब अगर एक बॉडी को मैं समझाता हूं, अब अगर एक बॉल को तुमने पानी में डाला, नीचे जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, देखो ये बॉल नीचे जा रही है जा रही है जा रही है, तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है ना HROG से, तो हर जगह से प्रेशर बढ़ रहा है, तो एक क्रश होना चाहती है, क्रश होना चाहती है, तो इसकी वॉल्यूम कम होगी कम होगी कम होगी कम होती रहेगी ना, समझ रहे हो ना, फील कर पा रहे हो। जैसे कोई चीज ज्यादा नीचे 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 जाएगी समुद्र में, है ना, तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, HROG हर जगह से प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू P इनटू DA ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी कम हो जाएगी कम हो जाएगी और फिर क्रश हो जाएगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कम हो रही है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है हर डायरेक्शन से, तो यार इससे वॉल्यूम स्ट्रेन आता है, ठीक है ना। यहां पे देखो लेंथ बढ़ गई डेल्टा L से, यहां पे वॉल्यूम घट गई डेल्टा V से, समझ में आ रहा है ना, यहां पे वॉल्यूम घट गई डेल्टा V से, तो जहां पे भी चेंज इन डायमेंशन होता है ना उसको स्ट्रेन कहते हैं। यहां पे लेंथ बढ़ गई या कम हो गई ऐसे फोर्स लगा दो, तो जो भी चेंज इन लेंथ होता है ना उसको स्ट्रेन कहते हैं, उसको स्ट्रेन कहते हैं। यहां पे आया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, डेल्टा L का, इसको कहते हैं, समझ में आ गया ना। डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये डिफॉर्मेशन आया, है ना। वैसे स्ट्रेन इज नॉट डिफाइंड लाइक दिस, इसको स्ट्रेन नहीं कहते हैं, ठीक है ना, इसको स्ट्रेन कहते हैं डिवाइडेड बाय L, द चेंज अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। अब यार यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम कम हो रही है डेल्टा V से, तो डेल्टा V बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखो शियर स्ट्रेन क्या होगा, ये वाला थीटा। अभी इसको डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक निकालेंगे, डोंट वरी। अब पहले स्ट्रेन को डिफाइन कर देते हैं ना, अभी तो यार ये तो खाली डिस्क्रिप्शन में सिखा दिया मैंने तुम्हें यार, है ना। अब तुम्हें लगेगा सर ऑलरेडी बता दिया, अब रुको, स्ट्रेन पहले डिफाइन कर लो। व्हेन फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन समथिंग, है ना, हाँ फोर्सेज आर अप्लाइड, तो हाँ देखो यार यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया था, है ना, यार यहाँ पे फोर्स लगाया, शियर स्ट्रेन आया था, तो फोर्स की वजह से काड़े होते हैं, ठीक है ना। व्हेन अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन स्ट्रेस, है ना, कोई भी चीज रिजिड नहीं होती है, कोई भी चीज रिजिड नहीं होती है, तो फोर्स की वजह से कुछ तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेस आएगा व्हिच विल बी डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी। द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशंस, द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशंस, पहले डायमेंशन ऐसा था, है ना, अब डायमेंशन ऐसा हो गया, ठीक है ना। देखो तो कुछ तो चेंज आया ना डायमेंशन में, रेडियस बदल गया या कुछ हो गया, तो बेसिकली द चेंज इन डायमेंशन, है ना, द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, रिलेटिव मतलब चेंज अपॉन द ओरिजिनल, रिलेटिव उसी को कहते हैं ना, रिलेटिव वर्ड लगा दिया तो पता है डिवीजन करना है, तो बेसिकली डेल्टा D चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन को स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना, को स्ट्रेन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा बच्चों, डेल्टा L बाय L। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा V बाई V। शियर स्ट्रेन क्या होगा, टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन, इसको अलग से बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। इस पे सवाल वैसे बनते नहीं है, अगर बन भी जाएगा तो तुमसे हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आई एम श्योर यू विल बी लकी अगर आ जाए, ठीक है ना। इसके सवाल देखने को नहीं मिलते वैसे। तो देखो अब तुमने ये लेंथ है, लेंथ पे तुमने फोर्स लगाया, है ना, फोर्स लगाया तो डेल्टा L बढ़ गया, ऐसे लगाया तो डेल्टा L बढ़ गया, ऐसे लगाते तो डेल्टा L कम हो जाता, ठीक है ना। तो अब यहां पे बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में स्ट्रेन कितना है, डेल्टा L बाय L, सिंपल, ये होगा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक एक करके क्रश करते जाएंगे एक एक चीज को, है ना। डेल्टा L बाय L इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया से पहले, है ना, करेंगे इसको भी रिलेट करेंगे, है ना। अब देखो अब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तुमने लिख दिया डेल्टा L बाय L। नाउ द नेक्स्ट थिंग, volume strain is generally used in fluids, generally it is with respect to fluids, है ना। fluids में volume change कर सकते हो ना तुम, जैसे अब देखो इसमें गैस थी, तुमने ऊपर से फोर्स लगाया तो वॉल्यूम कम हो गई ना डेल्टा V से, वॉल्यूम कम हो गई डेल्टा V से, वॉल्यूम कम हो गई डेल्टा V से, तो व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन, बच्चों जल्दी बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी डेल्टा V बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, जो जितना कम हुआ है, तो यार ये इतना कम हुआ है ना वॉल्यूम, तो डेल्टा V बाय V हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेन। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। यही बॉडी की तरह देखो, एक बॉल थी, बॉल को तुमने अंदर नीचे लेके चले गए पानी में, तो पानी में जब तुम नीचे लेके गए, है ना, पहले इसमें प्रेशर कितना था बाहर, P0, है ना, अब प्रेशर कितना है P0 प्लस HROG, पानी को नीचे ले गए P0 प्लस HROG। तो बच्चों जो एक्सेस प्रेशर होता है, मतलब अब समझो एक्सेस प्रेशर क्यों लिखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक्सेस प्रेशर क्यों बात करते हैं, कभी भी कोई बबल होता है ना तो उसमें एक्सेस प्रेशर की बात क्यों करते हो, मतलब बाहर ज्यादा एक्सेस कितना है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर प्रेशर लग रहा है P आउट, अंदर लग रहा है P इन, तो बाहर से फोर्स जो आ रहा है वो है P इन इंटू एरिया
पी इन इंटू एरिया, सॉरी पी आउट इंटू एरिया, जो ज्यादा है, पी आउट ज्यादा है ना, तो पी इन, तो तुम बेसिकली फोर्स, नेट फोर्स निकालने के लिए सबट्रैक्ट करोगे, है ना, पी आउट इंटू एरिया माइनस पी इन इंटू एरिया। तो जो पी आउट माइनस पी इन होता है, जो एक्सेस होता है, जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया से डायरेक्टली फोर्स लिखने की आदत होती है। तो जनरली आप देखोगे कि किताबों में पी एक्सेस लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना बस, है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यार बात सिंपल है कि अगर तुमने इसमें प्रेशर दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर दिया तुमने, अभी क्या है, प्रेशर यहां पे और यहां पे, समझ में आ गया ना, प्रेशर यहां पे और यहां पे सेम है, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, ठीक है। तो अगर तुम एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर दोगे इसको, तो इसकी वॉल्यूम कम होगी, बस अभी के लिए इतना समझा है, डेल्टा वी बाई वी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं shear स्ट्रेन की। तो ये जो टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन होता है ना, टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन जो होता है ना, अगर तुमने यहां पे फोर्स लगाया तो जो टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन होगा ना थीटा का, इसको कहते हैं, इस छोटे से एंगल को कहते हैं shear स्ट्रेन। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है, देखो मतलब अब रिलेटिव, तुम्हारी रिलेटिव पोजीशन ये थी, ठीक है ना, रिलेटिव पोजीशन ये थी, है ना, रिलेटिव देखना होता है ना इसमें स्ट्रेन में हमेशा, तो ये इतना हो गया। तो ये जो रिलेटिव एंगल बड़ा है ना, तो ये जो थीटा बड़ा है इसमें, ये जो स्ट्रेन आया है इसमें, एंगुलर स्ट्रेन आया है, उसको कहोगे तुम shear स्ट्रेन, तो ये थीटा होता है, ठीक है। तो तुमने बोला कि ये x मूव कर गया, ठीक है ना, ये पॉइंट तुम्हारा x मूव कर गया आगे, ठीक है ना, ये पॉइंट तुम्हारा x मूव कर गया ऐसे। तो अगर थीटा छोटा है, अगर थीटा छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा इज डायरेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। जब थीटा छोटा होता है तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यार यहाँ से tan थीटा जल्दी से बताओ क्या है, x बाय h, है ना। तो यार यहाँ पे आप इसको थीटा या shear स्ट्रेन को x बाय h भी लिख सकते हो फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर अ स्मॉल एंगल, बड़े एंगल के लिए नहीं लिखोगे तुम ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बड़े एंगल के लिए tan इनवर्स लिख दोगे, ओके। तो यार यहाँ पे देखो टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी, तो यार ये हमने कर लिया है,